हेलो गाइज, आज हमने ये 2 प्लांट मंगाए हैं ऑनलाइन। ये देखो गाइज, ये तो हमें अच्छी कंडीशन में मिला है। ये है ऑल स्पाइस का प्लांट और ये इंसुलिन प्लांट है। ये हमें कुछ बेकार सी कंडीशन में मिला है। ये देखो, इसकी पत्तियां पीली पीली पड़ी हुई है। इन पत्तियों को हम अभी हटा के और इसको पॉट में लगाएंगे। ये इतनी सी इस थैली में मिले हैं ये हमें। हाँ, ये है तो हरा, लेकिन आने में जब ट्रांसपोर्ट में 3-4 दिन लगे होंगे मुश्किल शायद, तो इसीलिए ये इसकी कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। ये देखो गाइस, ये पूरा पता नहीं पीला पीला सा पड़ गया, या तो ये गल गया या पता नहीं क्या हुआ। और ये सही कंडीशन है इसकी। इसको भी अभी हम इस पॉट में लगाएंगे। ये हमारे पास 2 पॉट है। वैसे तो ये बड़े पॉट में लगने चाहिए, 10 या 12 इंच के पॉट में, लेकिन हम अभी थोड़े छोटे 6 इंच के पॉट में ही लगा रहे हैं। 6-7 इंच के पॉट है ये हमारे पास। ये नर्सरी पॉट ही बोलते हैं इनको। और इसमें ये होल किए हुए आते हैं, और इसीलिए इसमें क्या है, वेल ड्रेन मिट्टी भरने के बाद में नीचे से पानी निकल जाएगा, ताकि पौधा इसमें गलता नहीं है। और इन दोनों ही पौधों के लिए हमें वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जो हमने तैयार की है। ये हमारे पास इसमें ये मिट्टी ली हमने, गार्डन सॉइल लिए, ये नॉर्मल जो मिट्टी होती है हमारे वो लिए है। और इसमें आधा भाग हमने ये रेत का मिलाया है। ये देखो, रेत है प्योर, बजरी जिसे बोलते हैं। तो ये मिट्टी और रेत दोनों बराबर बराबर भाग में, और उससे जितनी हमने मिट्टी ली है उससे थोड़ा सा कम हम ये वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं, केंचुए की खाद बोलते हैं इसे। ये हम इसमें मिला रहे हैं। ये देखो गाइस, ये मिल गई। और इसके अंदर हम लोग मिलाएंगे ताकि फंगस नहीं लगे, इसके लिए हम मिला रहे हैं नीम खली। ये नीम खली मैंने घर पे ही नीम की जो निम्बोली होती है उसे कूट के मिक्सी में पीस के, और फिर ये बनाई हुई है। निम्बोली को अच्छे से सुखा दिया, फिर इसको पीस ली। ये हम 2 चम्मच, इतनी बड़ी 2 चम्मच मिला देंगे। थोड़ी और डाल सकते हैं इसमें। ये 2.5 चम्मच के लगभग हो गई। और इससे क्या होगा कि हमारे इसमें फंगस नहीं लगेगी। जो हम ये मिट्टी तैयार कर रहे हैं, ये पत्थर आ गया। और अब इसको मिला के और हम लोग ये गमले में भरेंगे। गाइस, ये देखो, हमने जो अभी ये मंगवाए हैं प्लांट, ये इस पैकिंग में पैक होके आए थे इस तरह से। तो इनको भी हम फेंक नहीं रहे, इनके टुकड़े करके, ये कार्डबोर्ड और टुकड़े करके हम लोग इन गमलों में नीचे बिछा देंगे, ताकि ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे और मिट्टी बन जाएगी धीरे धीरे करके। और उसमें मिट्टी की जरूरत भी कम पड़ेगी, और ये थोड़ा पोला भी रहेगा। मिट्टी भी फोसरी है, इसलिए इनका भी यूज हो जाएगा। और ये नहीं बिछाती मैं, तो पत्तियां बिछाती हूँ, पेड़ की पत्तियां सूखी हुई जो होती है वो बिछा देती हूँ। और या फिर हमारे पीछे बया के घोंसले लगे हुए हैं, जो वेस्टेज घोंसले बया गिरा देती है नीचे, वो हम इसमें बिछा देते हैं। तो ये देखो, इस तरह से हमने इतना इसको इससे भर लिया। अब हम इसमें ये मिट्टी भर देंगे, और बस इतनी ही मिट्टी डालेंगे। और इतनी मिट्टी डालने के बाद में हम इस पौधे को इसमें रख के देखेंगे। ये पौधा, ये थोड़ी दब जाएगी तो ये पौधा इसके लेवल में आ जाएगा बराबर। अब इस पौधे को हम काट के ध्यान से काटेंगे, इसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और इस कंडीशन में ये हमारे पास आया है। तो ये तो अच्छा गीला भी है। ये देखो, इसमें रूट बॉन्ड होने लग गया। और इसको हम लोग इसके अंदर लगाएंगे। इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है टुकड़े ज्यादा हो गए, इनको हटा देंगे, थोड़े से टुकड़े निकाल देंगे ताकि ये पूरा अंदर चला जाए। और इसके बाद में थोड़े टाइम बाद में इसको बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगी, क्योंकि अभी क्या है, ये छोटा पौधा है, इसलिए हम इसको छोटे में रखे हुए हैं। ये देखो, बस इतना बराबर रहेगा। अब इसके चारों तरफ हम ये मिट्टी डाल देंगे, इसी से करके डालेंगे गाइस। ये पूरा हमने इसको भर दिया। इधर और डाल देते हैं। इसमें हमने नीचे कार्डबोर्ड बिछा रखा है ये, तो ये मिट्टी थोड़े 1-2 बार इसमें पानी डालेंगे तो दब जाएगी थोड़ी। और ये पॉट इतना भरा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो गल जाएगा। लगभग इतना तो कार्डबोर्ड आ रखा है, तो वो दबने के बाद में ये मिट्टी नीचे चली जाएगी, तब ये बराबर हो जाएगा। गमला भी गाइस हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसमें भी हमने ये नीचे कार्डबोर्ड बिछा दिए, और अब इसके अंदर भी ये डालेंगे। इसकी जो ये गली हुई सड़ी गली पत्तियां हैं, इनको हम पहले हटा देंगे। और इस कैंची से हटाते हैं
ताकि इसकी ये जो गंदा गंदा हो रहा है, पीली पीली पत्तियां पड़ी हुई है, इसको हटाएंगे पूरी। देखो गाइस, हमने ये गमला तैयार कर लिया है। इसके अंदर ये कार्डबोर्ड के टुकड़े बिछा दिए नीचे, ताकि मिट्टी नीचे से बाहर नहीं निकले। अब हम इसमें ये इंसुलिन का जो प्लांट है ये लगाने वाले हैं। इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने ये सारे पत्ते निकाल दिए काट के। ये जो पीले पीले पड़े हुए थे इन सबको हटा दिया, और अब इसको हमने काट दी थैली को, और इसको हम लोग इसमें लगा देते हैं। ये है तो गीली अंदर से, लेकिन हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट में ये सारे पत्ते खराब हो गए हों, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये चल जाएगा पौधा हमारा। ये इतना अंदर चला गया, इसको थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। इसके अंदर मिट्टी डालेंगे थोड़ी सी, पहले थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद इस पौधे को लगाएंगे गाइस। ये देखो गाइस, इसमें ये हमने मिट्टी डाल दी, नीचे कार्डबोर्ड बिछा रखा है मिट्टी के बाद में। अब इसको इसमें बीच में रखेंगे, और चारों तरफ से हम लोग ये जो मिट्टी हमने तैयार की है इसको इसमें डाल देंगे, और अच्छी तरह इस गमले को भर देंगे। ये दोनों मेडिसिनल प्लांट है गाइस। इसकी मेडिसिनल वैल्यू मैं आपको बताऊंगी। वो ये इंसुलिन प्लांट है जो अभी मैं लगा रही हूँ, ये वाला। ये देखो, इसकी एक अपडेट मैं बाद में और दूंगी। इसके पत्ते कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे ऐसे ऐसे सीढ़ियां जाती है ना, ऐसे गोल 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 ऐसे ऊपर बढ़ेगा ये प्लांट। और इसमें और हो सकता है ब्रांचेस निकल जाए। और किसी के भी अगर शुगर होती है तो शुगर वाले पेशेंट को इसकी एक पत्ती, छोटी हो तो एक, और इससे थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी तो एक, और छोटी हो तो 2 पत्ती हम लोग इसको दे सकते हैं उसको। वैसे डॉक्टर की सलाह पर लेनी है, लेकिन मैंने सुना है कि ये इंसुलिन प्लांट लेने से शुगर कंट्रोल रहती है, इसलिए मैंने भी इसे मंगा लिया। और मेरी मम्मी को डायबिटीज है, हस्बैंड को डायबिटीज है, इसलिए ये पत्ती उन लोगों के काम आएगी। और एक पत्ती डेली इसको खाली पेट चबाना है। और ये वाला जो प्लांट है इसकी मेडिसिनल वैल्यू ये है कि ये ऑल स्पाइस, इसका नाम से ये मिर्च मसालों का पौधा हिंदी में बोलेंगे, यानी ऑल स्पाइस, सारे मसालों की खुशबू इस एक पत्ती में, इसी पत्ती में होती है। इसको, और सर्दी खांसी अगर हो तो, सर्दी जुकाम हो रही हो तो इसकी पत्ती निकाल के 2 पत्तियां 3 पत्तियां तोड़ के और उसको पानी में उबाल के काढ़े के रूप में दी जा सकती है। तो ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और अगर किसी के जुकाम हो रही है तो उसको इस पत्ती को उबाल के दे सकते हैं। ऐसे भी अगर वो चबाना चाहे तो चबा सकते हैं। अगर बच्चों को देनी है तो इसको उबालेंगे, और उबालने के बाद पानी छान के और चाय की तरह या काढ़े की तरह उसे दे सकते हैं। जब पानी आधा रह जाए तो उसको छान के पिला दो, तो एक बार में जुकाम सही हो जाएगी उसकी। सर्दी जुकाम के लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है। और इसकी 1-2 पत्ती तोड़ के सब्जी में डाल दो तो सब्जी में सारे मसालों की खुशबू आ जाएगी। तेज पत्ता की, लौंग, इलायची, काली मिर्ची, इस तरह सारी खुशबू इसी प्लांट में, इस पत्ती में होती है। ये तेज पत्ता नहीं है गाइज, तेज पत्ते का प्लांट अलग होता है। इस प्लांट को बोलते हैं ऑल स्पाइस प्लांट, और ये है इंसुलिन प्लांट। तो ये हमने दोनों प्लांट आज ऑनलाइन मंगाए और इनकी रिपोर्टिंग भी कर दी यहाँ पर। अब देखते हैं ये किस हिसाब से चलते हैं, इसमें क्या दिक्कत आती है चलने में, चलते भी हैं कि नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है ये दोनों प्लांट इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है, इसलिए ये चल जाएंगे। और हमने लगाया बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार की है, इसलिए ये चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और इसकी एक अपडेट मैं आपको और दूंगी, वे प्लांट अच्छी तरह चल जाएंगे। ये दोनों प्लांट हमने लगा दिए गाइस। और अब इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है कि इनकी क्या मेडिसिनल वैल्यू है। और कुछ दिनों बाद जब ये चल जाएंगे तो एक वीडियो हम आपके लिए और बनाएंगे गाइस। और इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आज तो मैंने लगाया है इसलिए अच्छे से पानी दे रही हूँ, उसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा जब ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी तभी पानी डालना है, वरना ये ओवर वाटरिंग से भी गल सकते हैं, इनकी जड़ें गल जाएगी, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। बस आज पानी फुल डालना है, और एक बार में पानी इतना डाल देना है कि नीचे से पानी निकल जाना चाहिए। उसके बाद में जब ये मिट्टी ऊपर से सूखेगी तभी हम इसमें पानी देंगे। और ये हमारे दोनों प्लांट लगकर रेडी हो गए गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ओके गाइस, बाय।